जिससे मुल्क के मामारों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची बोर्ड में 11वीं जमात के इम्तिहानात में तकरीबन 60% से ज़्यादा तलबा फेल हो गए हैं। प्री मेडिकल में सिर्फ 36.51%, जबकि प्री इंजीनियरिंग में 34.79% तलबा ही कामयाब हो सके हैं। माहिर तालीम हैरान है कि आखिर हुआ क्या है। दूसरी जाने फेल होने और कम नंबर्स लेने वाले तलबा ने एहतजाज किया है, जिसके बाद कमेटी कायम कर दी गई है। इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का फेल होना तालीमी मयार पर सवालिया निशान है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चर एसोसिएशन मुनव्वर अब्बास साहब, इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर, वेलकम टू सुबह समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं मुनव्वर साहब, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? इतनी बड़ी तादाद में बच्चे कैसे फेल हो गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया समा का कि इस इंतहाई अहम मसले पर आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। देखिए, सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। हमारे मौजूदा हुक्मरान भी इस तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। हमारी सेक्रेटरी कॉलेज एजुकेशन ने तो कमेटी बना ली है, लेकिन जिनका असल डोमेन है वो है सेक्रेटरी बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़। उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई कमेटी नहीं है। वज़ीर तालीम साहिबा मेरे ख्याल में आराम फरमा रही हैं, उनका भी इस हवाले से कुछ भी नहीं है। हुआ ये है कि हमारे बच्चे जिन्होंने इम्तिहानात दिए, जिन्होंने मैट्रिक में 90% उनकी आई और कॉलेजेस में उनके हम मुख्तलिफ मराहिल पे टेस्ट लेते रहे हैं, उसमें भी उनके अच्छे नंबर आते रहे। अब जब नतीजा आया है तो नतीजा उनका ये है कि बहुत सारे बच्चे फेल हैं या परसेंट, वही बच्चे जिनको 90% जी बिल्कुल के साथ आ गया है। बिल्कुल। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स जो हैं वो C ग्रेड और D ग्रेड में आए हैं। अब मेरा सवाल ये है कि ये वो बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे थे। जो पढ़ने वाले नहीं थे उनका क्या हशर हुआ होगा, मुझे उस बारे में अभी हम नहीं जा रहे हैं, उस बहस में नहीं जा रहे। लेकिन इन बच्चों के साथ जो एक ज़्यादती हुई है उसको आखिर देखेगा कौन? हम ये कह रहे हैं कि ये जो इम्तिहानात आपने लिए, एक तो गर्मियों में, शदीद गर्मियों में, फिर फर्स्ट ईयर के जो आपने इम्तिहानात लिए वो आपने पूरे एक साथ, कराची की बात कर रहा हूँ, कंसेक्यूटिव आपने पेपर्स लिए हैं। कोई ब्रेक आपने, कोई गैप आपने नहीं दिया उनको। फिर आप जब रिजल्ट आ रहे हैं तो कितने अरसे बाद आ रहा है उनका रिजल्ट? आज तक इतना नहीं हुआ कि इतना डिले हुआ हो रिजल्ट। ये पहली बार मैट्रिक का भी और फर्स्ट ईयर और 9th दोनों के रिजल्ट इतने लेट आए हैं। अब हम चाह ये रहे हैं कि भाई ये कराची का मसला सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ सिंध का मसला भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। कराची मिनी पाकिस्तान है। इस मिनी पाकिस्तान के बच्चे जिनकी परसेंटेज आपने C और D ग्रेड आई है, आखिर इसको देखिए तो सही कि हुआ क्या है। अब मुझे बताइए कि आप जो एडमिशन्स लेते हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, बिल्कुल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं सारे, जो एंट्री टेस्ट होते हैं सारे, बिल्कुल ये मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में होंगे। वो तो फर्स्ट ईयर की बेस पे आप उनको लेते हैं। फर्स्ट ईयर के बेस पे मेरे बच्चे का रिजल्ट बहुत ख़राब है, तो निकल गए बच्चे। ये तो बच्चे निकल जाएंगे सारे, और जो बाकी बोर्ड्स के हैं वो बच्चे आ जाएंगे। मतलब अगर ये फेल हैं बच्चे, तो आप सोचें ये तो ना इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ना तो मेडिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते। खत्म इनका करियर। और कौन जाएगा? प्राइवेट बोर्ड्स के बच्चे। मैं बोर्ड्स के नाम नहीं ले रहा हूँ, कराची का एक प्राइवेट बोर्ड जो है उसमें धड़ाधड़ा बच्चे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि आपका यहाँ का रिजल्ट ख़राब आ रहा है। तो अब हमें, अच्छा, व्हिच बोर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ इट? और यहाँ पे हैं लोग कौन कौन बैठे हुए हैं? देखें, हमारा जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब आप देखिएगा धड़ाधड़ बच्चा ज़ियाउद्दीन बोर्ड जाएगा। क्यों जाएगा? कि इन बोर्ड्स को जानबूझ के ख़राब किया जा रहा है। 8 साल हो गए हैं हमारे तालीमी बोर्ड्स में, सिंध के किसी भी एक तालीमी बोर्ड में कंट्रोलर एग्जामिनेशन नहीं है। और क्या वजह उसकी? ये इनको भर्ती नहीं करते हमारे जो अरबाबी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर जो हुकूमत है, हुकूमत में अदला बदली होगी तो हुकूमत तो एक ही पार्टी की चली आ रही है, एक ही पार्टी की चली आ रही है। असल में इनकी तालीम तरजीहात में शामिल नहीं है। इनकी अगर तालीम तरजीहात में शामिल, तो अगर बोर्ड की नहीं तो ये चला कौन रहा है? ये बोर्ड चला कौन रहा है? ये उनके क्लर्क चला रहे हैं इनहॉकिज्म पर। कभी अगर ये क्लर्क चला रहे होंगे तो आप, तो भाई हम क्या एक्सपेक्ट, तो रिजल्ट्स यही आएंगे। कभी आप लाड़काना से उठा के किसी यहाँ पर ला रहे हैं, किसी को यहाँ से मीरपुर खास भेज रहे हैं, कभी सखर बोर्ड वाले को, क्लर्क को आप हैदराबाद बोर्ड में लगा रहे हैं। अब कोई आला सतह का बंदा, कोई ऊपर ऐसे इस लेवल पे नहीं जो, मतलब ये तो, क्योंकि जो भी यहाँ पे शख्स बैठा है, whoever is running this board or whoever is running this committee, असल में तो उनके हाथ में, the way they are running the system, और वो सिस्टम के हाथों में तो इन बच्चों का मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। और हम इस पे सपला जो है इस हवाले से मुसलसल एहतजाज कर रही है कि भाई आप मुस्तकिल सेक्रेटरी बोर्ड लगाएं, मुस्तकिल कंट्रोलर एग्जामिनेशन लगाएं, और मुस्तकिल जो है आप चेयरमैन बोर्ड लगाएं। सर्च कमेटी अब बन गई है, मौजूदा हमारे जो वज़ीर आला हैं, निगरान वज़ीर आला,
उन्होंने बहरहाल इस पर स्टेप लिया है, मैं उन्हें इस सवाल से खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन अभी भी नाकाफ़ी है। फिर उनका एक कदम और जो बड़ा ख़राब लिया हमारे निगरान वज़ीर आला ने, कि तमाम जो हमारे बोर्ड्स हैं उनका चेयरमैन उन्होंने कमिश्नर को लगा दिया। अब कमिश्नर इन इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हमारे कमिश्नर कराची बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरी उनसे मुलाकातें हैं। वो हमारे असल में वो पहले लेक्चरर थे, फिर उसके बाद उन्होंने CSS किया तो वो इस तरफ को आ गए। वो जानते हैं चीज़ों को, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो बोर्ड के मामलात को देख सकें। बोर्ड की सूरत हाल इंतहाई खराब है। समझ में नहीं आ रहा हम इस रिजल्ट को कैसे, ठीक है, क्या पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने सोचा है कि वो जाएंगे, वो क्लेम करेंगे कि नहीं जी आप हमारे पेपर्स दोबारा चेक करें। अब स्टूडेंट्स, माँ बाप के पास, इन स्टूडेंट्स के पास क्या रास्ता बच गया है? स्टूडेंट्स सुसाइड पे जा रहे हैं। मेरे बहुत से बच्चे जिनके मैसेजेस आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, बच्चे सुसाइड पे जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब, अल्लाह का वास्ता है एक कमेटी बना लें। हम इनको बार बार कह रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा मुतालबा आपके ज़रिए से है, मैं वज़ीर आला साहब से अर्ज़ कर रहा हूँ बहैसियत उस्ताद, बहैसियत वालिद, सर आप एक कमेटी बनवाएं जो सीनियर प्रोफेसर्स पर मबनी हो, सब्जेक्ट वाइज। जो 6-7 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, आप इनके प्रोफेसर्स की आप कमेटी बनाएं। आप उन्हें परमिशन दें कि वो रैंडमली कॉपीज़ को रीअसेस करें। जो A1 ग्रेड जो बहुत कम तादाद में, उनकी भी रीअसेस करें, और जो बच्चे जिनके कम आए वो भी रीअसेस करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इस वक्त देखें हमारे बोर्ड्स की जो है वो इज़्ज़त वो दाव पे लगी हुई है। हमें पता चलेगा आया बोर्ड की गलती है, हम असातिज़ा की इज़्ज़त दाव पर है कि जी आप लोगों ने पढ़ाया नहीं है। इससे हमें पता चल जाएगा आया असातिज़ा की एंड पे कोई गलती है या जो असेसमेंट हुई है उस पर गलती है। आपको मैं ये भी बताऊँ, आप बहुत हैरान हो होंगे हमारे नाजरीन भी, कि कराची इंटरमीडिएट बोर्ड में जो कॉपियाँ असिस करते हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो असातिज़ा नहीं करते चेक। मुझे इतना बता दें, उन्होंने खुद इंटर किया होता है? मुझे नहीं मालूम वो कौन लोग हैं जो कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। इंटर भी किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, वो कौन लोग हैं जो कॉपियाँ चेक करते हैं? एक बहुत कम तादाद है। मैं कहता हूँ 10% भी कराची का उस्ताद असेसमेंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? ये तो बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती है। ये बच्चों का पूरा मुस्तकबिल खराब हो सकता है। बहुत शुक्रिया जी, मुनव्वर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, निहायत ही अहम मसले के वाले से हमने बात की। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आज की पकाइए 10-13 की ख्याल है। वैसे तो ये बहुत ही मज़ेदार नज़म है जो कि मुकालमा है चौधरी साहब में और रहमा के दरमियान, लेकिन हमारे घर में भी ये सवाल रोज़ पूछा जाता है कि आज घर में क्या पकाया जाए। हर सुबह उठते साथ ही ख़वातीन के जहन में सवाल आता है तो वो परेशान हो जाती हैं। सब्ज़ी बनाई तो बच्चे नहीं खाते, गोश्त ही पकाते रहे तो बजट भी आउट हो जाता है, और हर एक की पसंद का भी ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन रोज़ रोज़ पकाएँ, क्या खाएँ, क्या करें, और इस बारे में हमने अवाम से पूछा तो अवाम क्या कहती है आपको सुनाते हैं। रोज की समझे एक टेंशन है, ये रोज का टेंशन है। ज्यादातर मेरे हस्बैंड ही जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि क्या बनना है और क्या नहीं बनना। पहले से सोचा हुआ होता है रात से कि क्या पकाना है, तो वो फिर बना लेते हैं। जैसे बच्चों को अलग पसंद, जैसे मेरे बेटे को सब्जी नहीं पसंद है, मेरे हस्बैंड को सब्जी पसंद है, तो उनके लिए अलग बनाती हूँ, उनके लिए अलग बनाती हूँ। मियाँ से पूछ के, बेटों से पूछ के, सबसे एक एक से पूछ लेती हूँ। उसके बाद जो मुझे समझ आता है वो बना लेती हूँ। सब्जी 8 दिन की हम ले जाते हैं तो जो समझ में आए वो पका लेते हैं। जो लेडीज़ होती है वही ज़्यादातर सोचती है कि आज हम क्या बनाए, थोड़ा थोड़ा करके फिर मिक्स करके कुछ ना कुछ तो बना ही लेती है। यही हो सकता है। अब इस मसले का हल सब खवातीन बैठ के निकालें तो ही हो सकता है, और हमारे तो समझ से बाहर है। हम एक दिन एक की पसंद का बनाते हैं, दूसरे दिन दूसरे की पसंद का बनाते हैं, तो हम उस डेज को डिवाइड कर देते हैं। बच्चे तो सब्जियां खाते ही नहीं हैं। खाने के मामले में हमारे यहाँ सबकी एक ही पसंद है। बेटा इस वक्त आज इसकी मर्जी का खा लो, कल तुम्हारी मर्जी का बन जाएगा। सब्जी नहीं खाते तो बाहर से खा लेते हैं। मेन्यू बना लेते हैं हफ्ते का, फ्रिज पे लगा देती हूँ कि बस ये बनाना है हमको। अरे भाई, ये तो वाकई बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से ना हुकूमत पाकिस्तान को ज़रा चाहिए कि ना हफ्तावार एक वो भी मेन्यू डिसाइड कर दे। लोगों को पता होना चाहिए कि जब ने मंडे को खाली मिक्स सब्जियां खा ली, अगले दिन दाल चावल खा लिए, फिर ऐसी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जो भी मौसमी सब्जी हो। लेकिन ऐसी क्या चीज़ खाई जाए जो ग़िज़ाई से भरपूर भी हो, झटपट बन भी जाए और मज़ेदार भी हो।